जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके एंड जीएस के टॉप 15 प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके लिए प्रतिदिन हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, आज की जो प्रश्नों की संख्या है वो है 50 में से आप कितना करेक्ट आंसर करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न के लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का टाइम। 5 सेकंड के अंदर में आपको बताना होगा उस प्रश्न का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिसने भी आंसर ऑप्शन सी लगाए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है। तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सासाराम। दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टायलिन। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। अगला प्रश्न है साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइकस। अगला प्रश्न है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसररीशिया कोलाई। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवाल। अगला प्रश्न है जैन धर्म की पहली संगीत कहां हुई थी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तंभ मूल। दोस्तों, इसको बरोही जड़ भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सापेक्षता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत। अगला प्रश्न है, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1929-30 में। अगला प्रश्न है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपगुप्त। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज किसने प्रारंभ किया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवन। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी दूसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब बनाई गई? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के।
पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ऑफ साल्क। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला क्षेत्रों से। अगला प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, जो जिला दर्रा जोड़ता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषुवतीय प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। अगला प्रश्न है, किनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदेव। अगला प्रश्न है, सैयद अहमद खां संस्थापक थे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। अगला प्रश्न है, बीरबल का असली नाम था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेश दास। अगला प्रश्न है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिख धर्म से। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसने लिखा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगणक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं?
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन से। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।